अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स ने बेटा मुझसे रब्ता किया है कि लेक्चर नंबर 4 में पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन की दो कर्व्स थी। मैं इनको लेक्चर नंबर 4 में और उसके बाद हमारे जो लाइव सेशन से मैं काफ़ी दफ़ा ये रिपीट कर चुका हूँ। बहरहाल मैंने एक दफ़ा दोबारा एक शॉर्ट वीडियो ये बनाई है ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि जब आप किसी सीव शेकर में, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई प्रोडक्ट आया है, लेट्स से कि आपने साइज रिडक्शन की है जॉ क्रशर में या बॉल मिल में। अब आपके पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हुआ है उस प्रोडक्ट को आप साइज एनालिसिस करते हैं। तो साइज एनालिसिस के लिए आप उस प्रोडक्ट का साइज जांचने के लिए आप उसको किसी सीव शेकर के अंदर उस प्रोडक्ट को जो है उसको एनालिसिस करेंगे, और उसके बाद जब सीव शेकर से जो आपको रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स की मदद से आप दो मुख्तलिफ किस्म की कर्व्स जो हैं उनको ड्रॉ कर सकते हैं। जो पहली कर्व है वो क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन कर्व है, और जो दूसरी कर्व है वो साइज फ्रीक्वेंसी कर्व है। अच्छा, ये अब कर्व कैसी है कि क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन की कर्व कैसी है? जो क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन है ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपके पास जो मैस फ्रैक्शंस की वैल्यू होंगी वो 0 से 1 होगी। होता क्या है कि आपकी जो भी वैल्यू आती है आप उसकी मैस फ्रैक्शन की उसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड अप करते जाते हैं। इस तरीके से आप 1 तक पहुंच जाते हैं, यूनिटी तक पहुंच जाते हैं, 0 से 1 तक। अच्छा, अब मैस फ्रैक्शन जो है आपने इसको वाई एक्सिस पे प्लॉट कर दिया, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से, और आपके पास जो डाया ऑफ द पार्टिकल्स आ रहा है उसको आपने डी से रिप्रेजेंट कर दिया है, उसको आपने एक्स एक्सिस पर इस ग्राफ में आप इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अब होगा क्या कि ये आपको जो क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन की जो कर्व है, आप ये कर्व देख रहे हैं इस तरह की। फिलहाल इस कर्व को भूल जाइए। क्या होगा कि फॉर अ पर्टिकुलर जो है साइज आपको एक पर्टिकुलर मैस फ्रैक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि आपके पास 1 mm है या 2 mm पार्टिकल्स के ऊपर एक पर्टिकुलर मैस फ्रैक्शन होगी, आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा। 2 mm पार्टिकल साइज के आपके एक मखसूस मैस फ्रैक्शन मिलेगी, पॉइंट आ जाएगा। हर इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ किस्म के डायामीटर्स के ऊपर आपके पास एक पर्टिकुलर मैस फ्रैक्शन आ जाएगी। मैस फ्रैक्शन क्या है? ये क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन है। जब आपके पास इस तरह ये पॉइंट्स आ जाएंगे तो आप एक इस तरह की कर्व ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अब ये कर्व देखें, ये कर्व क्योंकि ऊपर नीचे होती जा रही है तो ये लीनियर कर्व नहीं है। लीनियर कर्व कैसी होती? इस तरह की अगर स्ट्रेट लाइन होती है वो लीनियर कर्व होती। ये कर्व कैसी है कि ये कर्व आपके पास जो है ऊपर नीचे उठती हुई है, तो ये एक नॉन लीनियर सी कर्व आपको बन जाएगी। इस कर्व को कहते हैं क्यूमुलेटिव मैस फ्रैक्शन कर्व। इस कर्व का फायदा क्या है? इस कर्व का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस कर्व की मौजूदगी से आपको पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर साइज के अंदर, मिसाल के तौर पर आप चेक करना चाहें तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास किस साइज की आपके पास जो है मैस फ्रैक्शन क्या है। खास तौर पर इस तरह की हमारे पास कर्व्स में जो आपके पास हम जब सॉलिड्स की बात कर रहे होते हैं तो आपके पास ये मैस फ्रैक्शन की जो कर्व है ये आपकी 0 से 1 तक तो ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर ये कर्व मौजूद होगी, और आप इसको डिफरेंट किस्म के साइजेस के लिए इजीली आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये नॉन लीनियर कर्व है, इसका मतलब ये है कि आपके पास हर पॉइंट पर आपकी स्लोप डिफरेंट आएगी। तो अगर ये लीनियर कर्व होती, आप किसी भी पॉइंट पर स्लोप लेते, वो सारी लाइन के लिए वो स्लोप सेम होती। अब ये नॉन लीनियर कर्व है, इस वजह से आपके हर पॉइंट्स पर डिफरेंट किस्म की स्लोप आएगी। स्लोप क्या होती है? स्लोप इज नथिंग बट आप y की वैल्यू को, मिसाल के तौर पर लेट्स से कि इस एक पॉइंट में लेता हूं और इस पॉइंट से मैं एक लाइन पास करता हूं, तो वो जो लाइन पास करूंगा बेसिकली आप वो टेंजेंट है, तो आप उस टेंजेंट की वो स्लोप मालूम कर रहे होते हैं। तो मैं इस पॉइंट पर y और y एक्सिस और x एक्सिस की वैल्यू को डिवाइड कर दूं, यानी कि y एक्सिस की वैल्यू को x एक्सिस की वैल्यू पर मैंने डिवाइड कर दिया है, तो आपके पास वो जो वैल्यू है उस वैल्यू को हम ये कहते हैं कि वो आपके पास बेसिकली जो वैल्यू आएगी दैट जो वैल्यू है उसको हम कहेंगे कि वो आपकी स्लोप है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर ये dx ओवर ये dd शो किया गया। बेसिकली क्या किया है,
इसमें इन्होंने ये किया कि आपके पास एक छोटी सी पार्ट लिया, एक छोटा सा लाइन लिया है। अब देखिए छोटा सा आपने जब लाइन ली है तो बेसिकली क्या लीनियर सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। इस छोटी सी लाइन के ऊपर अब आप जो भी पॉइंट लें, यहां लें, यहां लें, यहां लें, यहां लें, यहां लें, जहां भी लेंगे उसकी स्लोप की वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि ये एक लीनियर सी लाइन बन गई है। तो इस तरह आपके पास मुख्तलिफ जगहों पर आप वो छोटे छोटे स्टेप फंक्शंस के ऊपर आप ये वैल्यू लेकर, आप डिफरेंट किस्म की वैल्यू लेकर आप क्या करेंगे, इन वैल्यूज को आप साइज फ्रीक्वेंसी कर्व की वाई एक्सिस पर प्लॉट कर देंगे। तो आपके पास यहां पर वो जो स्लोप्स की वैल्यू है वो dx ओवर dd यहां पे प्लॉट हो जाएंगी। एक्स एक्सिस पर इसी तरह आपके पास यहां पे डाया ऑफ द पार्टिकल्स आ जाएगा। अब ये जो साइज फ्रीक्वेंसी कर्व है ये बड़ी जबरदस्त कर्व है। इस कर्व की वजह से आपको पीक्स मिलती हैं। तो नॉर्मली आप जहां पे आपके पास पीक होगी आप फौरन समझ जाएंगे, अच्छा इस पीक के जो साइज आ रहा है आपके पास, उस साइज के सबसे ज्यादा आपके पास जो है वो पार्टिकल्स हैं यहाँ पर इस गिवन प्रोडक्ट के अंदर जिसका आप एनालिसिस कर रहे हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, जो नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी आपको एक ही पीक मिलती है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इफ योर प्रोडक्ट इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, अगर आपके पास लेट से कंपोनेंट्स ए बी सी है, जितने आपके पास कंपोनेंट्स होंगे फिर उतने ही आपके पास ये पीक्स आएंगी। तो नॉर्मली फॉर अ सिंगल कंपोनेंट, मिसाल के तौर पर इट डजंट मैटर कि उसके अंदर आपके पास कितनी डिफरेंट किस्म की फ्रैक्शंस हैं, अगर आपके पास वो सिंगल मटेरियल, जैसे ईंट है, ईंट के अंदर एक ही मटेरियल है आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर एक ही मटेरियल की ईंट बनी हुई है तो आप उससे समझ आए कि आपके पास एक ही पीक आएगी। बट अगर ईंट जो है उसके अंदर आपके पास जनाब अली जो था वो बजरी भी थी, उसके अलावा उसके अंदर जो है आपके पास जो है कोई और किस्म का मिनरल भी मौजूद था, डिफरेंट किस्म के मटेरियल्स मौजूद थे, आपके पास तो उतनी ही पीक्स आएंगी जितने उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे। दूसरी चीज ये है कि इस तरह की आपके पास कर्व्स के अंदर जो साइज फ्रीक्वेंसी की कर्व होती है उसके अंदर बाज़ औक़ात आपके पास ऐसा भी होता है कि अगर आपके पास कोई बहुत ज्यादा लार्ज साइज पार्टिकल है, बहुत ज्यादा लार्ज साइज पार्टिकल है, उस सूरत में भी आपके पास एक से ज्यादा पीक्स आएंगे। टिपिकली दो पीक्स आती हैं। वो जो एक पीक होगी वो आपके उस मटेरियल, उस पार्टिकुलर जो आपका वो जो मटेरियल है उसके साथ रिलेट कर रही होगी, और जो दूसरी कर्व होगी वो रिलेट कर रही होगी उस साइज, उस इक्विपमेंट के ऊपर जिसके अंदर वो साइज रिडक्शन की गई होगी। तो इस तरीके से आप साइज फ्रीक्वेंसी कर्व की मदद से आप ये जान लेते हैं कि आपके पास किस साइज के कितने ज्यादा पार्टिकल है। फॉर एग्जांपल आप इसी साइज के जो पीक होगी उसे फौरन पता लग जाएगा, अच्छा भाई इस साइज के पार्टिकल सबसे ज्यादा हैं आपके पास इसका, और ये पीक यहां भी हो सकती है, ये पीक यहां भी हो सकती है, ये पीक यहां भी हो सकती है, ये पीक यहां भी हो सकती है। ये डिपेंड सिर्फ यही करेगी कि किस साइज के आपके पास कितने ज्यादा पार्टिकल्स हैं, और साइज फ्रीक्वेंसी कर्व से आपको यही पता चलेगा। जबकि उसके मुकाबले में क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन से आपको पता, मैं बता चुका हूं कि क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन से खास तौर पर आपको जो है पता लग जाता है कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है, किस साइज की। देखिए ये टिपिकल कर्व इस तरह भी हो सकती है, ये थोड़ी सी फ्लैट जाकर उसके बाद इस तरीके से ये ऊपर हो जाए। तो इट विल ऑलवेज डिपेंड कि आपके पास किस साइज की कितनी फ्रैक्शन आ रही है, उसकी वजह से आपको ये क्यूमुलेटिव मास फ्रैक्शन हो जाएगी। उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को ये मैंने रिफ्रेश कर दिया एक दफ़ा, तो उम्मीद है कि आपको मजीद इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन। अल्लाह हाफिज़।